यही कहते हैं कि इंसान ये सच की प्राप्ति कर ले। ये सत्य, ईश्वर, पारब्रह्म, परमात्मा, निराकार, ये ऑल प्रिवेडिंग एंटिटी, गॉड ऑलमाइटी, यही सच है। आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच, कि यही सत्य है। बाकी सारा संसार इसको स्वप्न के मानिंद माना गया है। ये शाश्वत नहीं है, परमात्मा ही शाश्वत है। यही एक रस है, संसार एक रस नहीं है। दुनिया में कदम कदम पर एक तब्दीलियां हैं, बदलाव है। कहीं पर भी स्थिरता नहीं है, कहीं पर भी अडोलता नहीं है। ये स्थिरता भी ये परमात्मा के हिस्से में आई है कि यही स्थिर भी है, ये शांत है, ये निर्मल है, यही शाश्वत है, यही स्वयंभू है। स्वयंभू का मतलब कि जिसको कोई बनाने वाला नहीं है। बाकी सब चीज़ें बनी हैं, कहीं ना कहीं हज़ारों साल पहले की बात कर लें, मिलियंस ऑफ ईयर्स की पहले बातें कर लें, हर कोई वजूद में आया। और अभी वर्तमान में भी हम जीते हैं तो हमारे सामने कंटेम्प्रेरी टाइम्स में भी हम देखते हैं कि कितनी चीज़ें वजूद में आईं जो पहले नहीं थीं। यानी कि संसार का सारा निज़ाम ही ऐसा है कि ये वजूद में आती है, बनती है, बिगड़ती है, आती है, जाती है। तो इसलिए इसको शाश्वत नहीं कहा जाता है, इसलिए इसको सत्य की संज्ञा नहीं दी जाती है। तो सत्य केवल एक परमात्मा है, ईश्वर है, निराकार है, गॉड ऑलमाइटी है। तो इस सत्य को जानना है, और इसको जिन्होंने जाना है उन्होंने आत्मा का भी कल्याण किया है, उन्होंने परलोक संवारा है, आवागमन के बंधन से निजात पाई है, और इस लोक की यात्रा को भी तय किया। उन्होंने इसी दौलत से युक्त होकर अमीरी उनके हिस्से में आ गई, क्योंकि उनके हिस्से में ऐसी दौलत आ गई, इसलिए वो अमीर बन गए। झोंपड़ी में रहने वाला भी अमीर और महल में रहने वाला भी अमीर इसी दौलत के द्वारा हुआ। तो इस तरह से ये उसके हिस्से में आई। तो महापुरुष इसलिए कहते हैं कि सच कमावे सोई काजी, जो दिल सोदे सोई हाजी, कि जो सच की कमाई करता है वही काजी है। अक्सर हम वही बात आ जाती है जो कबीर जी ने पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ की बात कही है कि बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे का करे बखान, तू कहे कागज़ की लेखी, मैं कहूँ आँखन की देखी। कि वही बात कर रहे हैं कबीर जी भी, और इधर बुल्ले शाह जी जैसे सूफी संत भी यही कह रहे हैं कि सच कमावे सोई काजी। काजी वही है जो सच कमाता है। अगर सच नहीं कमाता है, झूठ का इस्तेमाल करता है लड़ाने झगड़वाने में और इस तरह से दीवारें खड़ी करने में, तो कहते हैं नाम तो काजी हो गया, नाम तो पंडित हो गया, लेकिन वास्तविकता में जिसके कारण कोई काजी कहलाया जा सकता है, जिसके कारण कोई पंडित कहलाया जा सकता है, वो तो अभी जीवन में वो पड़ाव आया ही नहीं है, वो हिस्से में अभी आया ही नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं कि सच कमावे सोई काजी, जो दिल सोदे सोई हाजी। हज को जाते हैं, इबादत करते हैं, बंदगी करते हैं, यात्राएं करते हैं, पिलग्रिमेजेस पे जाते हैं, तो यहाँ पर वो भी कह दिया। बुल्ले शाह जी कह रहे हैं कि जो दिल सोदे सोई हाजी, कि अगर ये दिल ही नहीं साफ हुआ, इस दिल में सच का बसेरा ही नहीं हुआ है, परमात्मा का बसेरा ही नहीं हुआ है, तो फिर हज तो कर लिया लेकिन सही मायनों में हाजी नहीं हुए। हाजी तो तभी हुए जब ये दिल को सोध लिया गया है,
इस दिल में प्रीतम को बसा लिया गया है, इस मन में इस हरि को बसा लिया गया है, तो फिर वास्तविकता में वो हाजी भी हो गया, वो काजी भी हो गया। और अगर ऐसा नहीं है तो इंसान को कहा गया कि इंसान तो अभी भी दूर है लक्ष्य से, अभी भी तुझे बात समझ में नहीं आई है और तू इसी तरह से किए चले जा रहा है, चले जा रहा है, लेकिन पहुंचना हिस्से में नहीं आता है उनके। जैसे दास अक्सर कहता है कि हर चलना पहुंचना नहीं हुआ करता है। कि कोई कहे मैं तो सारी उम्र चलता जा रहा हूं, लेकिन हर चलना पहुंचना नहीं होता है। वही चलना पहुंचना होता है जो वास्तविकता में मरम जान लेता है, जो वास्तविकता में इस सत्य का बोध हासिल कर लेता है, वो मंजिल मकसूद को पा जाता है। तो उसका चलना ही केवल नहीं रह जाता है, उसके हिस्से में पहुंचना भी आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पर पहुंचने की बात हो रही है कि हमने पहुंचना है इस मंजिल मकसूद तक। ये मंजिल है हर आत्मा की, परमात्मा। ओवर सोल इज द डेस्टिनेशन ऑफ ईच सोल। तो ये एक डेस्टिनेशन, ये मंजिल, ये हर आत्मा ने पानी है। तभी सैल्वेशन, तभी मोक्ष और मुक्ति इसके हिस्से में आएगी। और फिर दीवारों की बात कर रहे हैं।